अस्सलामुअलैकुम। तलाशप्रॉपर्टी.com आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है प्रॉपर्टी गाइड के हवाले से। सेक्टर 6, 7, 4 और 5 से मुत्तसिल ये वो रोड जो शेर शाह सूरी रोड से मुत्तसिल होकर शाहराह उस्मान बनता है और शाहराह उस्मान के बाद ये रोड बनता है सरयानी रोड, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रोड, और इसी रोड पर आपको मिलते हैं सरयानी के तकरीबन सेक्टर्स। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सरयानी सेक्टर 6 पुलिस स्टेशन से और आपको अकब में दिखाई दे रहा है अब्दुल्लाबाद। जी हाँ, सरयानी टाउन सेक्टर 6 का सबसे पहला कामयाब प्रोजेक्ट अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने किया, जो अब्दुल्ला बेंगलोस 120 गज की कटिंग, बहुत अच्छी कटिंग माशाल्लाह, और उसके साथ अब्दुल्ला फ्लैट्स जो आपको अभी दिखाई देंगे, और एक खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है अब्दुल्ला मस्जिद, वो आबाद की सेक्टर 6 में सरयानी में 90 की दहाई में। और अब कीमतें ये हैं कि 120 गज का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, ये सेक्टर 6 का वो खूबसूरत मंजर जो अब्दुल्ला बेंगलोस को जाता है। अब्दुल्ला फ्लैट और अब्दुल्लाबाद, गुलशन शिराज, गुलशन काजिम इसी से मुत्तसिल हैं और इसके बाद की आबाद करते हैं। और ये आप देख रहे हैं सेक्टर 7 में होने वाली वो तब्दीलियाँ जिसका तलाशप्रॉपर्टी.com आपसे हमेशा तस्करा करता रहता है। ये चाइल्ड्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कलियाना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वो प्रोजेक्ट जो इंशाल हाइट्स और न्यू हैदरी मार्केट के नाम से हैं, ये सेक्टर 7 में मौजूद हैं। इसके साथ साथ अल गफूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फलकनाज ग्रुप और SK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और दीगर बिल्डर्स जिनमें मुश्ताक राइस, अजीज़ एक्सीलेंसी और दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं, वो सब आपको दिखाई देते हैं इस रोड पर। ये बाबा मोड़ से आने वाला रोड, जिस रोड पर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसी के साथ साथ आज हम आपको सरयानी के कुछ KDA के सेक्टर्स भी दिखा रहे हैं। ये वो रोड जो 4 के चौरंगी से आता है और नॉर्दर्न बाईपास कनेक्ट होता है। एक वक्त था नाजरीन जब इस रोड पर कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट्स मौजूद नहीं थी और लोग जो है वो घबराहट का शिकार कर रहे थे। लेकिन जब आप इस वीडियो, तो यकीनन एक बैरूनी वीडियो है, रोड की वीडियो है, जब आप इसमें देखेंगे ना मंजर इनकी अंदरूनी आबादियों का, तो नाजरीन 40-40 लाख रुपए के प्लॉट अब यहाँ पर शुरू हो गए हैं सेक्टर 7 में, और वो भी 64 गज के। तो लिहाजा इन बढ़ती हुई कीमतों और आबादियों को देखते हुए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमेशा अपना किरदार अदा करते हैं, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आता है सेक्टर 7। जैसे ही नाजरीन ये सेक्टर 6 और 7 ख़त्म होता है, उसी के साथ हमारा सेक्टर 10 और 11 शुरू होता है। सरयानी के वो सेक्टर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, वो हैं सेक्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। जी हाँ, सरयानी के सेक्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यकीनन KDA की प्लानिंग में सेक्टर 17 भी मौजूद है जो अब तक वाज़े नहीं है। ये सेक्टर 7 में बनने जाने वाला एक हाई राइज। और बताते चले नाजरीन तलाशप्रॉपर्टी.com के नाजरीन को कि इसी रोड पर KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्टर 7 में अपना सबसे बड़ा हाई राइज बना रहा है कराची का, जो यकीनन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए मोटिवेशन है। ये देखें मीना बाज़ार, कुल कीमत 8 लाख से। तलाशप्रॉपर्टी.com आपको अपने इन मुनफरिद अंदाज से बताता रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट किस कीमत में चल रहे हैं और उनकी पोजीशन क्या है। लिहाजा हमसे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन से प्लॉट और कौन सी दुकान की कीमत इस वक्त बेहतर है, ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि नाज़रीन इतना लोग विज़िट नहीं करते हैं जितना हम विज़िट करते हैं। अब ये सेक्टर 6 ख़त्म हुआ और सेक्टर 6 के ख़त्म होने के साथ साथ शुरू हो गया सेक्टर 11। ये सेक्टर 11 के शुरू होने के मनाजिर हैं, जो 11A कहलाता है, और यहाँ स्टार्ट होता है सेक्टर 10।
सेक्टर 10 में अलबत्ता किसी किस्म का बिल्डर डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ आपको बखूबी पता है कि 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, 10 का 4, 10 का 5, 10 का 6, 10 का 7 जो है वो सब साथ हैं यहाँ पर। लिहाजा तो यहाँ पर तो बिल्डर साथ नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर KDA के जो प्लॉट्स होते हैं, लीज प्लॉट, वो अलबत्ता आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो तलाशफोड़ी.com से किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं आप लीज प्लॉट के हवाले से सरजानी के किसी भी सेक्टर में। जी हाँ, ये सेक्टर 11A के मनाजिर हैं जो आप पूरे पाकिस्तान में, यकीनन पूरे कराची में प्रॉपर्टी के हवाले से जब आप सुनते होंगे सरजानी सेक्टर 11A, तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका सेक्टर है ये। उन 7 सेक्टर में जिनका मैंने तस्करा किया वीडियो के शुरू में कि सेक्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सरजानी के वो सेक्टर हैं जो हमेशा आबाद होते रहेंगे। ये मुश्ताक ग्रुप का मुश्ताक राइस, ये वही मुश्ताक ग्रुप हैं जो अलगफूर स्काई टावर में पार्टनर थे। अलगफूर स्काई टावर इन्होंने बनाया, बहुत अच्छा डिलीवर किया माशाल्लाह। अलगफूर की भी क्या बात है और मुश्ताक राइस की भी क्या बात है, छुपा हुआ नाम है लेकिन जो हैं पुराने वो जानते हैं। ये एक और छोटा सा प्रोजेक्ट जो जिसका एक बुकिंग ऑफिस बना हुआ है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी ना, ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में, कि हमारी ख़ास बात है। हम आपको वही बात बताते हैं जो हमें दिखती है, जो हमें सही लगती है नाज़रीन के लिए। और इसीलिए आप लोग कमेंट्स करके हमें बताते हैं कि ये तफसीली व्लॉग जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इसमें आप हमें सराहा करें, कमेंट्स किया करें, हमें सब्सक्राइब कर लें। हमें सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लोग, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये अजीज़ एक्सीलेंसी, ठीक है, अरसे दराज से अभी ये तातुल का शिकार हैं ये कुछ प्रोजेक्ट जो अभी रोड पर दिखाई दिए। लेकिन जहां हम आपको लेके जा रहे हैं नाज़रीन, इस वीडियो के थ्रू आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, हम आपको ले जाएंगे उन सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ जो अलगफूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का है और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का है और फलकनाज ग्रुप का है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सबसे तेज़ी से काम हो रहा है और ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये सेक्टर 11B है और सेक्टर 11B में ये तैयार फ्लैट्स हैं। अगर इसके हवाले से भी आप बात करना चाहेंगे तो तलाशप्रॉपर्टी.com के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। इस वीडियो में जो जो मंजर आप देख रहे हैं, कोई आपको सवाल हो सेक्टर 1, 2, 3, 4 से लेकर 11 तक का और उससे मुत्तसिल जितनी भी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, बुकिंग हो रही है, जहां इंस्टॉलमेंट क्या है, साइज़ क्या है प्लॉट का, अच्छा सब जान सकते हैं आप। तलाशप्रॉपर्टी.com के पूरी टीम आपको गाइड करेगी हर हवाले से। ये वीडियोस आपके विजिट के लिए होती हैं। आप सामने देख रहे होंगे चाइल्ड बिल्डर का 1 यूनिट बंगलो खड़ा हुआ है 64 गज का, क्योंकि नाज़रीन ये सेक्टर 11 में ना 64 गज की स्मॉलेस्ट कटिंग है। आगे के जितने सेक्टर्स हैं ना जो हम आपको दिखाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्टर 10, ये वो मंजर हैं जो 64 गज, 80 गज, 120 गज के हैं, जिसका आप बार बार आपसे तस्करा हो रहा है कि इसके बारे में अगर आप चाहें तो उसको मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। लीज प्लॉट आपको मिल जाएगा। जिस तरह बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 64 गज की लीज के साथ आपको बना कर दे रहे हैं, इसी तरीके से हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी ज़मीन और कौन सा बिल्डर का इंतखाब आप कर सकते हैं बाएतमाद तरीके से। अब जो आप मंजर देखेंगे वो सेक्टर 11 ख़त्म हो जाएगा और सेक्टर 12 शुरू हो जाएगा इस साइड पर, जिस पर रूपाली सिटी के नाम से 1 यूनिट बंगलो 64 गज पे तैयार हुए आपको दिखाई देंगे। अब से कुछ देर बाद सेक्टर 11 ख़त्म होगा, सेक्टर 12 शुरू होगा और यहाँ नाजरीन सेक्टर 10 ख़त्म होगा और सेक्टर 13 शुरू होगा। KDA का सेक्टर 13 स्टार्ट होगा आपके राइट हैंड पर 10 के साथ और सेक्टर 11 ख़त्म हो रहा है और 12 शुरू हो रहा है। और रूपाली सिटी के 1 यूनिट बंगलो आपको दिखाई दे रहे होंगे पिछली दहाई से। आप लोग देखते नहीं हैं लेकिन डेवलपमेंट होती रहती है। तलाशप्रॉपर्टी.com आपको सेक्टर 15 के उस शाहराह पे लेके जाएगा जो सीधी नॉर्दर्न बाईपास से दूसरा रोड है जो कनेक्ट हो चुका। ये रोड जो आप देख रहे हैं, यकीनन ये रोड तो आपको सीधा नॉर्दर्न बाईपास लेके जाता है और 4K चौरंगी से लेकर आता है। लेकिन एक और रोड है जहां हम आपको लेके इसी वीडियो में जाएंगे। ये देखें सेक्टर 11 और 12 का डिवाइडिंग और सामने है फलकनाज वंडर सिटी, जहां हम आपको मुख्तलिफ और ये रूपाली सिटी, रूपाली शहर
फलकनाज वंडर सिटी सेक्टर 11 और 12 के बिल्कुल सामने है, जहां प्लॉट की कीमत कम से कम 30 से 40 लाख है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब बैलेटिंग की फाइल्स हैं और सेक्टर 12 है ये। इस सेक्टर 12 का शाहकार आने वाला है, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ हिली एरिया स्टार्ट होता है, रोड शानदार स्टार्ट होता है, मंजर सेक्टर 13 का बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कराची के सबसे मारूफ बिल्डर्स की फहरिस्त में शामिल जनाब अल गफूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का अल गफूर ग्रैंड सिटी तकरीबन बर्क रफ्तारी से तैयार होते हुए मुकम्मल होने जा रहा है। बाउंड्री वॉल पहले से बहुत अच्छी सी लग गई है, अगले बिल्डर भी आ गए हैं यहाँ पर, एक और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है। लेकिन जो नंबर 1 रहे सरयानी में डेवलपमेंट के नंबर 1 अल गफूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का अल गफूर ग्रैंड सिटी, ये वह मंजर जो अल गफूर ग्रैंड सिटी का है। बहुत तवील प्रोजेक्ट जिसमें 1 यूनिट बेंगलोर और कुछ हाई राइज भी शामिल हैं कमर्शियल के साथ साथ। नाजरीन, अल गफूर ग्रैंड सिटी बर्क रफ्तारी से तैयार हो रहा है और इसके आगे के सेक्टर्स में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उतर चुके हैं काम करने के लिए। यकीनन अल गफूर ग्रैंड सिटी की तकरीबन इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, अब रीसेल ज़रूर होती होगी यहाँ की, लेकिन ये सब बुक हो चुका प्रोजेक्ट है। इसी तलाशफॉरबॉडी.com के प्लेटफॉर्म से आपको हम लेके जाएंगे अल गफूर ग्रीन सिटी, जो नॉर्दर्न बाईपास के उस पार है, जहाँ आप जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, मंडी लग रही है जहाँ। इसी अल गफूर का अगला प्रोजेक्ट जहाँ आप थोड़ा इंटरेस्ट ले पाएंगे वो है अल गफूर ग्रीन सिटी, जो कि इससे ज़्यादा शानदार इन्वायरमेंट में है। तलाशफॉरबॉडी.com वहाँ की तफसीली वीडियो आपके सामने पेश करेगा बहुत जल्द। पिछले व्लॉग्स में हमारा तस्करा है, उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ये देखें अल गफूर ग्रैंड सिटी का मंजर। और इसके साथ साथ चल रहा है सेक्टर 13। सेक्टर 13 में 64 गज, 80 गज, 120 गज और 400 गज के प्लॉट के लिए तलाशफॉरबॉडी.com से रब्ता करें। आपको लीज प्लॉट की इंशाल्लाह कंप्लीट मालूमात देंगे और ट्रांसफ़र, सेल डीड, पावर के साथ कंप्लीट फाइल, फुल पेमेंट, फुल चालान, 4 चालान के साथ इंशाल्लाह वो देंगे। ये देखिए जी अल गफूर ग्रैंड सिटी बहुत जल्द पोजीशन देने जा रहा है। फिर अश करेंगे, किरायों पे लोग रहने आएंगे यहाँ पर। अरे वही पैसा मिला के आगे के प्रोजेक्ट्स में आप अपना प्लॉट बुक कराएं, फ्लैट बुक करवाएं, अपार्टमेंट बुक करवाएं, शॉप बुक करवाएं। तलाशफॉरबॉडी.com आपको बताएगा 4 पैसे आपके कहाँ बचाने हैं। अल गफूर ग्रैंड सिटी, अल गफूर ग्रैंड सिटी 2 साल का वादा है पोजीशन का, लेकिन उससे जल्दी देते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। और नाजरीन, जब ये बिल्डर डेवलप करते हैं ना, तो ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब जो मंजर होता है ना, ये सब हट जाता है। अब ये सेक्टर 12 ख़त्म हुआ नाजरीन, और सामने मौजूद है फलकनाज हिल्स व्यू। देखें ये अल गफूर ग्रैंड सिटी और सामने मौजूद है फलकनाज हिल्स व्यू। और इस वक्त हम मौजूद हैं 4K चुरंगी से आने वाले रोड पर फलकनाज हिल्स व्यू की जानिब बढ़ते हुए और सेक्टर 13 से मुत्तसिल नॉर्दर्न बाईपास जाते हुए। ये वो मंजर है जो सेक्टर 15 और 12 को डिवाइड करता है। ये वो रोड है जो सेक्टर 12 में अल गफूर ग्रैंड सिटी और सेक्टर 15 को दिखाता है, जो नॉर्दर्न बाईपास का लास्ट सेक्टर है, सबसे खूबसूरत सेक्टर है। और सामने जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना नाजरीन, ये कोई अनप्लैन्ड पहाड़ नहीं है, अल्लाह ताला की नेमत होते हैं पहाड़, वजह होती है पहाड़ी की। KDA ने आज से 40 साल पहले इस एरिया को कहा था KDA हिल्स एरिया, और उसके साथ सेक्टर काटा था सेक्टर 15 और 16। ये सेक्टर 15 और 16 के बीच में बाकायदा KDA का नामजद किया हुआ पहाड़ है, जिसका नाम है KDA हिल्स एरिया। अगर आप KDA का मैप देखें, जो पुराने लोग हैं काम करते हैं वो जानते हैं, उन्होंने मैप में देखा हुआ है KDA हिल्स एरिया, ये वही KDA हिल्स एरिया है। और इसका डिवाइडिंग रोड आपको दिखाएंगे
सेक्टर 15 और 16 का डिवाइडिंग रोड और ये केडीए का हिल्स एरिया और ये अल गफूर ग्रैंड सिटी बर्क रफ्तारी से तैयार होता हुआ, जिसके साथ मौजूद है आपके हाथों में आ जाने वाला अब तक, क्योंकि अल गफूर ग्रैंड सिटी में आप नहीं बुक करा सकेंगे। ये रहा वो मंजर जो आपको फलकनाज हिल्स व्यू का कहलाता है। देख लिया कितनी करीब है। ये वीडियो की लेंथ बता रही होगी और आपके लिए बड़ी स्मूथ ड्राइव करते हुए आए हैं तो आपको अंदाजा हुआ होगा। ये बाबा मोड़ से आने वाला रोड जो उसी रोड के पैरेलल चलता है, जो सीधा 4K चौरंगी से आया, जिस रोड से हम आपको लेकर आए 15 और 12 का डिवाइडिंग रोड, और सेक्टर 12 के साथ चलता हुआ बाबा मोड़ से आने वाला रोड और फलकनाज हिल्स व्यू के खूबसूरत नज़ारे स्टार्ट हो गए। देख लिया नाज़रीन, रोड के साथ लगा हुआ सामने अल गफूर ग्रैंड सिटी और सेक्टर 15 केडीए लीज, और क्या चाहिए, सामने नौतवन बाईपास है, केडीए का हिल्स एरिया। फलकनाज ने तो बाद में नाम रखा है फलकनाज हिल्स व्यू, केडीए ने पहले नाम दे दिया था इसको हिल्स एरिया।